अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है। कल कल मैंने व्लॉग डाला था शेखुपुरा का हिरन मीनार का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों ने भी ये बात कही कि ये एक एक तारीख़ी जगह है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डालना था। उसका जगह का पूरा एक्सप्लेन करना था। तो मैंने सोचा आज इस पे एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई जाए। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो का, जो मैं हिरन मीनार कल की वीडियो में गया था, तो वो लिंक आप लोग एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा मैंने बंद कर दिया कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आए। हिरन मीनार जो है वो सूबा पंजाब, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में है। और ये ऐसा इतनी मेहनत इस मीनार पे की गई थी, इधर इतनी ज़्यादा मेहनत की गई थी। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस टाइम ये बात कहते हैं कि अंग्रेज़ इस बात की मिसाल दिया करते थे कि ये इंसान और जानवर की मोहब्बत है। तो ये एक चबूतरे पे बनाया हुआ है उन्होंने। जैसे आपने मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा इसके पीछे भी एक क्लिप चलाने की। तो जो एक बारा दरिया वहाँ पे, जो एक सीधा रास्ता पानी से वहाँ पे जा रहा था चबूतरे की तरफ, एक चबूतरा वहाँ पे बनाया गया था। और जो नीचे था सीधा, वो बारा दरी थी। और उसके करीब ही करके जो एक हिरन था उसे दफनाया गया था। वहाँ के जो उस टाइम जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे। और ये बात सारे जानते हैं कि मुग़लों ने अपने दौर में बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि हो गई बादशाही मस्जिद, हो गई लाल किला, हो गया शालीमार बाग, हो गया बहुत ताजमहल, हो गया बहुत ऐसी चीज़ें बनाई। अब मुग़लों का कोई भी नामो निशान नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मुग़लों ने जो चीज़ें तमीर की, आज तक उनकी तारीफ़ होती रहती है। तो जो वहाँ के मुग़ल बादशाह थे, शहंशाह थे, नूरुद्दीन मोहम्मद, महमूद मेरे मुँह से होने लगा था गलत, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उनकी माँ उनको प्यार से बुलाती थी शेखू बाबा। शेखू बाबा से नाम पड़ा शेखुपुरा। और ये पूरा इलाका एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी थी, सब कुछ था वहाँ पर। और ये इलाका शिकार के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक इलाका हर चीज़ के लिए कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, वो इलाका शिकार के लिए था। वहाँ पे ग्रीनरी थी, सब कुछ जंगल टाइप था सारा। तो वहाँ पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो हैं, शहंशाह जहांगीर, वहाँ पे शिकार किया करते थे। वहाँ पर एक हिरन था जो उनको पसंद आ गया था, जिसको वो कहा करते थे हमसिराज। उसका नाम उन्होंने दिया हुआ था हमसिराज। और हमसिराज जो था वो 2 से 3 हफ्तों में जंगली हिरन से निकल के एक पालतू हिरन बन गया था। और जो जहांगीर शाह जहांगीर थे, वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और वो जब जंगली हिरन का शिकार करते थे, तो वो जो हिरन था वो उनके उसमें मदद किया करता था। तो बाद में उन्होंने उसको पूरी वहाँ पे तामीर किया। और जब ये सब कुछ उनका हुआ, उनके पास ये हिरन आया, उस टाइम तारीख थी 1606, 1606 में। और 1607 में वो मर गया था हिरन बीमारी की वजह से। और अपनी किताब तुर्की ऐसी करके कोई नाम है, तुर्की जहांगीरी, इसके अंदर खुद बादशाह लिखते हैं कि मेरा एक हिरन जिसको मैंने यहाँ पे हुक्म दिया दफनाने का, वो इधर ही दफन है। और उसमें उन्होंने पूरा वहाँ पे काम करवाया उसका अपना वहाँ पे जो हिरन मीनार के, वो जो एक लंबा सा मीनार आप मेरी वीडियो में देखेंगे, वो जो मीनार है उस मीनार को हिरन मीनार कहा जाता था।
उसको हिरन मीनार कहा जाता था। उसी की वजह से करके फिर वो जो आगे सारा एक चबूतरा और बारादरी सब कुछ बनाया गया, उधर ही करके उसे दफनाया गया। और जो बड़े बड़े उस टाइम, जैसे अभी तो इंजीनियर हैं, उस टाइम जो मतलब इमारतें तैयार करते थे और मुगल्स ने जो चीज़ें तैयार की हुई हैं वो कोई भी नहीं कर सका। उनका जो शाहकार सियासत हो गई, हर चीज़ हो गई, हर चीज़ में वो मतलब टॉप ऑफ लाइन थे। तो उसके अंदर हर किसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये वो हिस्ट्री है जो बहुत कम लोगों को पता है, और जो लोग जाते हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। जब और 13 साल के बाद 1668 में 1668 में उन्होंने उसको फिर से रेनोवेट किया, जिसके अंदर उस टाइम के लागत के 80,000 आए थे उस टाइम के हिसाब से। मतलब उन्होंने हिरन मीनार के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। और इसी बात से बाद में अंग्रेज़ों ने ये बात कही कि इससे इंसान और जानवर के मोहब्बत का पता लगता है। और फिर जब वो पूरा एक दायरा बनाया गया, जो चबूतरे के आगे पूरा एक दायरा बनाया गया, उसके अंदर पानी डाला गया। और वो पानी का नल उन्होंने 450 फुट 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई थी, जो रावी से यहाँ पे शेखुपुरा मतलब हिरन मीनार को पहुँचती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से वो चीज़ सारी ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि वो जो रास्ता था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और वो जो हिरन मीनार है, हिरन मीनार बुलंद है तीन मंजिलों पे, और उसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं 100 सीढ़ियाँ उसके अंदर। और उसकी जो सीढ़ियाँ बनाई गई हुई हैं वो चूने से बनाई गई हुई है उसकी सीढ़ियाँ। ये बताना मैं थोड़ा सा भूल गया कि जहांगीर जो थे उन्होंने अपने किताब में ये बात मेंशन करके लिखा था कि ज़िल-हज मंगल के दिन, ये बात उन्होंने मेंशन करके सब कुछ लिखा था। जो पीछे मैंने आपको कहा कि उन्होंने यहाँ पर उसका मीनार बनाया। और शाह जहांगीर की जो बेगम थी उनका नाम था मलका नूरजहां। और चांदनी रात में यहाँ का व्यू बहुत प्यारा आता है, तो ये लोग यहाँ पर ही रातें गुजारा करते थे। 1958 में पंजाब हुकूमत की तरफ से इन्होंने एक इरादा किया कि गेस्ट हाउस बनाए गए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोगों ने ज़रूर देखना। 1958 में वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाए गए कि लोग वहाँ पर आ सकें सियाहत के लिए। और 1962 में जाकर वो कंप्लीट हो गए। और ये सारा इलाका जुनूब में है। और जो दरवाज़ा है उसका हिरन मीनार का, वो मशरिक़ की तरफ खुलता है। तो ये थी एक छोटी सी मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, जो मतलब कि मैंने कल वीडियो बनाई, उसका खुलासा कि वो क्या जगह थी, कौन वहाँ का बादशाह था, किसने वो चीज़ जगह तमीर की थी, किस मकसद के लिए हिरन मीनार बनाया गया था। मतलब मैं अगर आपको खुद बताऊं, कल ऐसा आपको लगेगा मेरे व्लॉग से कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है। और मैं आपको अगर इवन सच्ची बात बताऊं कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी नहीं ये बात पता कि ये हिरन मीनार क्यों बनाया गया। तो एक हिस्ट्री है जो मुग़ल बादशाहों से, एक इस्लामिक हिस्ट्री, तो ये बस आप लोगों को बताना था। तो कल की वीडियो जो है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो जितनी भी आपको अच्छे इमारतें, जैसे हो गया बादशाही मस्जिद हो गई, शालीमार बाग हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, शाही किला हो गया, ये आपको मुसलमानों से ही मिलेंगी। तो मैंने एक बात को सोचा है कि जैसे कि मैं किसी दिन अगर बाहर जाके व्लॉग नहीं बना सकता, शूट नहीं कर सकता, मैं अगले 2 दिन बिल्कुल भी बाहर जाके व्लॉग शूट नहीं कर सकूँगा। तो मुझे जो सारी शूटिंग है वो घर में करनी पड़ेगी। तो मैं जिस दिन शूटिंग नहीं किया करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया करूँगा, जो आप लोगों के लिए एक नॉलेज होगी। मैंने भी
मुझे खुद हिरन मीनार का नहीं पता था। इवन कि मैंने अपने वीडियो के अंदर ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया कि मैंने वो जो हिरन मीनार है वो एक पूरी इमारत बड़ी सी बनी हुई है, और वो जो एक रास्ता पानी के अंदर है वो चबूतरा है, और उसके नीचे 12 दरिया जो रास्ते निकल रहे हैं। तो मैंने ये बात गलत कर दी थी, तो मैं इसके अंदर अपना एक्सप्लेन आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता हो, ताकि ये हम लोगों की एक हिस्ट्री है, इस्लाम की एक हिस्ट्री है, मुसलमानों की एक हिस्ट्री है, और ये बात मुसलमानों को पता होना चाहिए। और इस बात की तारीफ़ आज भी बाहर जो अंग्रेज़ लोग हैं वो लोग करते हैं। और सबसे बड़ा ये वो ऐसी जगह मतलब बना गए हुए हैं, ताजमहल बना गए हुए हैं, शाही किला बना गए हुए हैं, बादशाही मस्जिद, ऐसी जगह बना गए हुए हैं जहाँ पे मतलब लोग तफरीह के लिए जाते हैं, और इससे हुकूमत को फ़ायदा होता है, लोग खुश होते हैं। तो आज की वीडियो का उन्वान ये था कि आप लोग भी नॉलेज, ये मैंने आज पढ़ा सारे दिन बैठ के। अभी मैं अगर आप लोगों को सच्ची बात बताऊं तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं पता लगता, तो मैंने अपने साथ रखी हुई है कॉपी जिसके ऊपर मैंने सब कुछ लिखा हुआ था, जो छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें थी जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में। तो वही अब कल परसों भी मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री ही लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरा कल परसों जाना बाहर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात जाते जाते कि मुहर्रमुल हराम है, तो रोज़े रखने हैं आप लोगों ने, 9-10 का रोज़ा रखना है या 10-11 का रोज़ा रखना है। तो इसके बारे में एक हदीस आती है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद अगर सबसे मतलब जैसे बहुत फजीलत वाला बहुत अफजल महीना है रमज़ान के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई फजीलत वाला महीना है तो वो मुहर्रम है, मुहर्रम के रोज़े हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारी मेहनत आपका भाई सिर्फ आप लोगों के लिए करता है। तो मुझे मतलब आज बैठे बैठे ये एक टॉपिक मिला तो मुझे पता लगा कि क्यों ना मैं लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कल एक अच्छी और अहम टॉपिक पे आप लोगों से बात होगी। तो इंशाल्लाह अपना खूब सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।